दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस की। इससे पहले पास्ट टेंस की सीरीज में आप पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। खैर, पास्ट परफेक्ट टेंस थोड़ा सा अगर कंपैरिजन में करूं तो इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस से हल्का सा डिफिकल्ट है। वो क्यों डिफिकल्ट है, उसके पीछे क्या रीजंस है, वो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं आइडेंटिफिकेशन के साथ या फिर लॉजिक के साथ कि अगर आपके सामने आ जाए कि पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ तो आप उसे किस तरीके से पहचान सकते हैं, क्या उसकी पहचान है, क्या उसके लॉजिक है पहचानने के लिए। तो आइडेंटिफिकेशन या फिर लॉजिक है कि एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट इन टाइम। ऐसे एक्शंस, ऐसे काम, ऐसे कार्य जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि समाप्त हो चुके हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम में पास्ट के अंदर। यानी कि सरल भाषा में बोलूं तो पास्ट में किए गए कुछ ऐसे काम, पास्ट में किए गए कुछ ऐसे काम जो कि किसी पॉइंट से पहले या फिर किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ही खत्म हो चुके थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो मैं खाना खा चुका था, मैं नहा चुका था, मैं तुमसे टेलीफोन पे बात कर चुका था। पर आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि सेंटेंस कुछ अधूरे हैं। तो यहीं पर बात आती है डिफिकल्टी की। ये जो पार्ट मैंने सेंटेंसेस के बोले ये कुछ अधूरे से लग रहे हैं, ये सुनने में थोड़े अजीब से लग रहे हैं। मैंने कह तो दिया कि मैं खाना खा चुका था, पर कब खाना खा चुका था? अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात आ रही है इन पास्ट, तो मैं किस समय से पहले खाना खा चुका था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, उसके पीछे रीजन है कि पास्ट परफेक्ट टेंस पेयर वाइज आता है। पेयर वाइज मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस 90 to 95% ऑफ द केसेस में किसी और एक टेंस की साथ लगा हुआ आता है। और वो दूसरा टेंस कौन सा है, प्लस करके मैं लिखता हूं, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पास्ट इंडेफिनिट? तो उसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, उस एग्जांपल को आप पढ़िएगा। एग्जांपल है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। इस वाक्य को, इस हिंदी के सेंटेंस को एक बार पढ़िए। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। अगर आप इस वाक्य को दो टुकड़ों में बांट पा रहे हो तो जो पहला टुकड़ा है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यानी कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। सीधी सीधी सी बात है कि पास्ट की घटना है और उसकी समाप्ति या फिर पूर्ण होने की कोई गारंटी नहीं है, तो हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नियमित कार्य है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। पर जो दूसरा सेंटेंस है, ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन जा चुकी थी या फिर ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी। जो ये वाक्य है ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का। ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी, वो कार्य कंप्लीट हो चुका था। तो इसी तरीके से हम पूरी वीडियो लेक्चर के अंदर एफर्मेटिव सेंटेंसेस, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, उनको पढ़ेंगे किसके माध्यम से? पास्ट परफेक्ट टेंस कम अलोंग विद द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों शुरुआत करते हैं सेंटेंसेस की। सबसे पहले देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फ्रेम क्या होता है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग फॉर्म हेड, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी हेड, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसकी मदद से हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर होगी। एग्जांपल है सी, ट्रेस करते जाइए। शी एक सब्जेक्ट हो गया, प्लस हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन और ऑब्जेक्ट द फूड। सी हैड ईटन द फूड, वह खाना खा चुकी थी, वह खाना खा चुकी। जो ये एग्जाम्पल है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये अधूरा है। इस एग्जाम्पल के अंदर अधूरापन है कि वह खाना खा चुकी थी, पर कब खाना खा चुकी थी, किस समय खाना खा चुकी थी, उसके पीछे कोई सेंस भी तो होना चाहिए। तो टू डेवलप ए काइंड ऑफ सेंस, सेंटेंस परफेक्ट टेंस अक्सर देखा जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ में मिलकर आता है। जरा सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। शी हैड ईटन द फूड, यहां तक तो सब कुछ सेम है। बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर आने से पहले या फिर मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुकी थी। जो सेकंड पार्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट है और पहला पार्ट तो आपको पता है पास्ट परफेक्ट का है।
शी हैड ईटन द फूड बिफोर आई रीच्ड होम। मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुकी थी। तो अब इस सेंटेंस को एक पॉइंट ऑफ टाइम मिलेगा, किस समय से पहले वह खाना खा चुकी थी, मेरे घर पहुंचने से पहले। तो इस तरीके से आपको पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक साथ जोड़े के रूप में देखने को मिलेंगे, एक साथ पेयर वाइज देखने को मिलेंगे। खैर, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। दोस्तों, अब बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस फ्रेम की। सेंटेंस फ्रेम होगा नेगेटिव सेंटेंस का, ज्यादा अंतर नहीं है अफर्मेटिव से। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेड और नॉट को मिलकर आप हेडंट भी लिख सकते हैं इस तरीके से। दोस्तों, एग्जांपल देखिए। एग्जांपल क्या है? आई हैड नॉट रीच्ड द स्टेशन। ट्रेस कीजिए यहां से। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर हेड, फिर नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड, फिर द ऑब्जेक्ट द स्टेशन। इसकी हिंदी क्या होगी? आई हैड नॉट रीच्ड द स्टेशन। मैं स्टेशन नहीं पहुंचा था। मैं स्टेशन नहीं पहुंचा था। अब अगले इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखिए। राम हैड नॉट को हेडंट भी लिख सकते हैं। हेडंट कुक्ड द फूड। राम ने खाना नहीं बनाया था या फिर राम ने खाना नहीं पकाया था। तो इस तरीके से बहुत ही इजी है। इसका जो सेंटेंस फ्रेम है बहुत ही इजी है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कहीं पर ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट के साथ जब मिलके आएगा तो आप उसकी हिंदी से इंग्लिश इजीली कर सके, पढ़ने में तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं सेंटेंसेस में, जो कि है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें कोई क्वेश्चन पुट किया गया हो। सेंटेंस फ्रेम इसका देखते हैं। सबसे पहले आएंगे WH वर्ड्स अगर प्रेजेंट है। WH वर्ड्स का मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरीके के वर्ड्स। फिर आएगा हेड जो कि हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए बड़े सिंपल से एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हैड राम लेफ्ट। क्या राम चला गया था? क्या राम चला गया था। और अगला एग्जांपल देखिए, वाई हैड राम लेफ्ट। राम क्यों चला गया था। दोनों ही सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर है। दूसरे सेंटेंस में WH वर्ड्स लग रहा है और पहले में नहीं लग रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, पहला जो सेंटेंस है क्या राम चला गया है, इसका आंसर यस या नो की फॉर्म में दिया जा सकता है। बट जो अगला है वाई हैड राम लेफ्ट, राम क्यों चला गया था, पहले में है राम चला गया था, दूसरे में है राम क्यों चला गया था। क्या राम चला गया था, राम क्यों चला गया था। इसका आपको एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में आंसर देना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि राम ऐसा क्यों किया था, राम ने ऐसा क्यों किया था, राम क्यों चला गया था। तो मुझे लगता है कि आपको चीजें थोड़ी सी सेट हुई होंगी। एक एग्जांपल और देखिए यहीं पर इसी कड़ी में, वाई हैड ट्रेन केम कम अर्ली। वाई हैड ट्रेन कम अर्ली, ट्रेन जल्दी क्यों आ गई थी, ट्रेन जल्दी क्यों आ गई थी। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन पुट अप किया गया हो, ईदर विद द प्रेजेंस ऑफ WH वर्ड्स और नॉट, तो आपको उन सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वाई हैड ट्रेन कम अर्ली, कम की थर्ड फॉर्म भी कमी होती है, कम केम कम। ट्रेन जल्दी क्यों आई थी, उस दिन ट्रेन जल्दी क्यों आई थी। तो मुझे लगता है कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा, किस तरीके से इसमें सेंटेंसेस बनते हैं, खासकर कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ में किस तरीके से एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है, वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।